Good morning, girls. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. हाँ जी, हम क्या कर रहे थे कल आपका टॉपिक मीटिंग्स के हमने पढ़ा था, शेयर होल्डर्स मीटिंग्स पढ़ा था और उसमें सेक्रेटेरियल वर्क क्या होता है वो हमने पढ़ा था। ओके, हाँ जी। तो क्या होती है भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या होती है गर्ल्स? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या होती है? आवाज आ रही है गर्ल्स? Yes, sir. क्या होती है भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग? सर वो मीटिंग जो जरूरत पड़ने पे कभी भी बुलाई जा सकती है। वो मीटिंग जो जरूरत पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है। ओके, हाँ जी। और कोई? हाँ जी गर्ल्स, हम ये पढ़ वो चुके। मीटिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए बुलाई गई हो। अच्छा, और कोई? हाँ जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या होती है भाई? ये हम पढ़ चुके हैं गर्ल्स। ओके, ठीक है ये भी। और क्या होती है? सर इसमें डायरेक्टर्स द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है, मेंबर्स द्वारा। डायरेक्टर्स द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टर्स द्वारा बुलाई जाती है। ये एनुअल जनरल मीटिंग जो है आपकी, और एक आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, उनके अलावा एक आपकी एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है जो शेयर होल्डर्स की, और आपकी एक जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है उसके अलावा बाकी जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में आती हैं। ठीक है, यानी कि जो बेसिकली दो आपकी कंपल्सरी हैं जो मीटिंग्स, ठीक है, वो आपकी कौन सी है? एक स्टैट्यूटरी मीटिंग है और एक आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। ठीक है, इन दो के अलावा जो भी मीटिंग बुलाई जा रही है वो आपकी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स में आती हैं। हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है? नो सर। नो सर। हाँ जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाना कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई एज पर रूल के हिसाब से नहीं लिखा कि आपको हर 6 महीने में या हर 3 महीने में आपको ये मीटिंग बुलानी ही बुलानी है, ऐसा कोई कंपल्शन कहीं पे भी नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत आती है तो आप बुला सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं आती है तो आप मीटिंग नहीं भी बुला सकते हैं। आपकी जो स्टैट्यूटरी मीटिंग और आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसी से आप लोग, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं आपका क्या क्या डिस्कशन होता है आपका एनुअल जनरल मीटिंग में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो। डिविडेंड से रिलेटेड। हाँ जी, डिविडेंड से रिलेटेड। डिविडेंड डिक्लेरेशन तो आपका एनुअल जनरल मीटिंग में हो जाता है। और कोई? रिलेटेड। अगर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करना है या कोई इस तरीके का कोई इशू आ गया है, टॉपिक आ गया है, मुद्दा आ गया है जिसके लिए हम नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम बुलाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं? एनी मीटिंग of a company's members except the statutory and annual general meeting
is an extraordinary general meeting. An extraordinary general meeting can be called by the company at any time, though it is not mandatory for a company to call such meetings. Unlike the statutory or annual general meetings, important issues which need the sanction of the company's members and which cannot be delayed till the next annual general meeting are discussed in this. The reasons for calling such meeting can be alteration in the memorandum or articles of association, increasing or decreasing the company's share capital, issue of debentures, and such other issues which cannot be put off or which need the approval or concurrence of the shareholders. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है कि भाई आपकी मीटिंग्स किस किस के द्वारा बुलाई जा सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो किस किस के द्वारा बुलाई जा सकती है। ठीक है भाई, एक तो होता है आपका डायरेक्टर्स के द्वारा बुलाई गई है, एक होता है आपका मेंबर्स के द्वारा बुलाई गई है, और एक होता है आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा बुलाई गई है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारा डायरेक्टर्स के द्वारा बुलाई गई है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस या किस रीजन से या किस कंडीशन के अंडर हम हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो मीटिंग्स बुला सकते हैं। पहला क्या है, unless articles of the company state otherwise, the directors of a company may call an extraordinary general meeting of the company's members. According to regulation 48 of table A, the board of directors may, whenever it thinks fit, call an extraordinary general meeting. Such meeting is called by the director for special business which is to be transacted before next annual general meeting. ठीक है जी, मेंबर्स के द्वारा बुलाई जा सकती है, where the directors of a company do not call the company's extraordinary general meeting. The members may in the following circumstances compel the directors to call an extraordinary general meeting. क्या क्या circumstances हैं? When members holding 1/10 of the paid up share capital of the company and having the right to vote demand such meetings. ठीक है, एक तो जो आपके शेयर होल्डर हैं, जो आपके 1/10 आपके शेयर कैपिटल को पेड अप शेयर कैपिटल के ओन करते हैं, वो अगर कहें कि भाई ये हमारी जो मीटिंग है ये बुलानी चाहिए, तो उस केस में आप मीटिंग बुला सकते हैं। दूसरा, अगर किसी कंपनी में अगर वो शेयर कैपिटल नहीं है और उस केस में अगर आपकी 1/10 आपके जो मेंबर्स हैं वो आपके बुलाते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। It becomes obligatory for the directors to call an extraordinary general meeting of the company. The demand letter by the members must state the issues which the members want to be discussed at the meeting. It must be signed by each member making the demand and be delivered at the company's registered office. In the event of demand being made for calling an extraordinary general meeting, the directors are expected to start the proceedings to call such meetings within 21 days of the receipt of the demand letter. If the meeting is not called within 45 days, if the meeting is not called for 45 days, the members making the demand may call such meetings themselves. ठीक है भाई, वो एक डिमांड लेटर भेजते हैं किसको? डायरेक्टर्स को। जो भी मेंबर्स को कोई दिक्कत आती है या किसी इश्यू के ऊपर वो चाहते हैं कि भाई वो बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं,
उस केस में आपका क्या होगा, वो एक डिमांड लेटर लिख के भेजेंगे जिसके अंदर वो ये मीटिंग कॉल करने का डिमांड करेंगे, और उसके अंदर इशू जो है कि भाई इसके अंदर किस इशू पे डिस्कस हम करना चाहते हैं या डिस्कस होगा, वो उसके अंदर लिख के भेजेंगे। और वो जो डिमांड लेटर है वो आपका जितने भी आपके मेंबर्स हैं जो मीटिंग्स को कॉल करना चाहते हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए, और वो आपका बाकायदा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे उनके द्वारा भेजा जाना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए डायरेक्टर्स इस मीटिंग को विद इन जो आपका जिस दिन उसको डायरेक्टर्स को ये लेटर मिलता है उसके 21 डेज के अंदर आपका प्रोसीडिंग्स जो है, जो मीटिंग कॉल करने की जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू कर देनी चाहिए, कि भाई आपको सेक्रेटरी को ऑर्डर दे दे या और जैसे भी जो भी उसका प्रोसीजर है, प्रोसीडिंग्स है, कि भाई मीटिंग्स के लिए क्या क्या जरूरी है, उसको जो जरूरी जो इंफॉर्मेशन है या इंस्ट्रक्शंस हैं अपने सेक्रेटरी को या अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दें। या अगर वो डायरेक्टर्स जो हैं अगर 45 दिनों में वो मीटिंग्स नहीं करवाते हैं तो वो जो मेंबर्स हैं जिन्होंने डिमांड भेजी है वो खुद ही मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। ठीक है। द मेंबर्स डिमांडिंग द मीटिंग शैल कॉल सच मीटिंग इन द सेम मैनर as it is called by the board of directors. The members shall be reimbursed all expenses incurred on the meeting which the company shall realize from directors who have made the default. उसके बाद थर्ड आता है आपका बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या है यहाँ पे, where an extraordinary general meeting is not called as stated, it may be called by an order of the National Company Law Tribunal. The tribunal may on its own instance or on the application of any director or member of the company who has the right to vote may issue an order for an extraordinary general meeting to be held. The tribunal may also issue any instructions it deems to be proper for proceeding of the meetings. On the order of the tribunal, even if only one member of the company is present, personally or by proxy, it shall be deemed to be a meeting. A meeting called in such manner shall be deemed to be a valid meeting of the company. यानी कि जब आपका जो ट्रिब्यूनल है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वो अगर कोई मीटिंग बुलाता है और जो मेंबर्स या डायरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, मिनिमम जो क्वारम है वो प्रेजेंट नहीं होते, तो जितने भी मेंबर्स अगर प्रेजेंट हैं चाहे वो प्रॉक्सी में ही क्यों ना हो, उसी को क्वारम मान लिया जाएगा और मीटिंग्स को शुरू कर दिया जाएगा और वो मीटिंग एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है आपका, कि भाई आपका सेक्रेटरी का क्या काम होता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने में। बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग सेक्रेटरी का क्या काम होता है भाई गर्ल्स, क्या क्या काम करता है सेक्रेटरी? सर डेट टाइम प्लेस डिसाइड करने के बाद मीटिंग को कॉल करेगा। ओके। नोटिस सेंड करेगा मेंबर्स को। ओके। और रिमाइंडर सेंड करेगा शेयर होल्डर्स को। डॉक्यूमेंट को रेडी रखेगा जो उसे मीटिंग में प्रेजेंट करने होंगे। ओके ठीक है। मीटिंग अरेंजमेंट करेगा सर। ओके सीटिंग अरेंजमेंट करेगा, इन एजेंडा इंफॉर्मेशन देगा। ओके हाँ जी। और
हाँ जी, रितु देख लिया है। डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, प्रॉक्सी लेटर, ओके, प्रॉक्सी लेटर चेक करना कि भाई आपका अगर किसी ने प्रॉक्सी के लिए भेजा है तो ठीक है। और क्या करेगा भाई बिफोर द मीटिंग? पोल के लिए अरेंजमेंट करेगा, ओके। चेयरमैन की स्पीच रेडी करेगा, ओके। और हाँ जी, उसके बाद आता है ड्यूरिंग द मीटिंग क्या काम करेगा भाई सेक्रेटरी? ड्यूरिंग द मीटिंग क्या काम करेगा भाई सेक्रेटरी? काउंट करेगा कि कितने मेंबर प्रेजेंट हैं मीटिंग में। ओके। और कॉल नोटिस रीड करना, ओके ठीक है, कि भाई किस बारे में मीटिंग बुलाई गई है, ठीक है। और प्रोसीडिंग्स को नोट करना, ओके। बस। मेंबर्स सिग्नेचर करवाएगा अटेंडेंस रजिस्टर पे, ओके। ओके, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस वो हो गया बेसिकली। हाँ जी, मीटिंग रिकॉर्ड करना वो, ओके। मीटिंग्स को प्रोसीड करने में चेयरमैन की हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके पोल। पोल कंडक्ट करेगा ड्यूरिंग द मीटिंग, ओके। आफ्टर द मीटिंग क्या फंक्शंस होंगे आपके, क्या रोल होगा आपका सेक्रेटरी का भाई आफ्टर द मीटिंग? डिटेल्स को रिकॉर्ड करेगा। डिटेल्स को माइन्यूट रिकॉर्ड, डिटेल्स। हाँ जी, माइन्यूट्स रेडी करना, ओके। और स्पेशल रेजोल्यूशन पे साइन कराना अगर कोई पास हुआ हो तो। ओके, रेजोल्यूशन को पास कराना डायरेक्टर्स से या जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है, ओके। डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन, ओके। हाँ जी, माइन्यूट्स को रजिस्ट्रार को भेजना। नहीं ऋतु, माइन्यूट्स को रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजा जाता। माइन्यूट्स को रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजा जाता। माइन्यूट्स जो है वो अपने रिकॉर्ड के लिए रखे जाते हैं। जो रेजोल्यूशन पास हुआ है या कोई और नया ऑल्ट्रेशन हुआ है मेमोरेंडम या उसमें, ओके, मीटिंग में पास किए गए रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार को भेजना, ओके। तो अगर कोई रेजोल्यूशन या कोई इस तरह का ऑल्ट्रेशन हुआ है आर्टिकल्स में या मेमोरेंडम में या और किसी चीज में, तो उसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली वो कहाँ भेजता है आपका आपका रजिस्ट्रार के पास भेजता है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है। सर ओके, लास्ट में जो मीटिंग का जो डिसीजन निकला उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ओके ठीक है। और अगर कोई अप्रूवल लेना है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से कोई रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग, तो उसकी अरेंजमेंट करेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, मीटिंग्स के बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। आपने देखा होगा हमारे सभी में ये मोस्टली पॉइंट्स जो हैं ये कॉमन है कि भाई आपका बिफोर मीटिंग सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज होंगी या क्या आपका उसका रोल होगा, क्या फंक्शंस होंगे ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग्स वो क्या करेगा। तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग से, मैं ये बता रहा हूँ आपके बेसिक्स जो थे वो इसी तरीके से थे, ठीक है। उसके बाद मोस्टली जो है आपके कॉमन चलते आ रहे हैं कि मीटिंग में सेक्रेटरी का क्या काम होता है और क्या करेगा वो, ठीक है।
उसके बाद ये आपके स्पेसिमेंस दिए हुए हैं आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के, नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, notice of extraordinary general meeting issued by directors, called by board of directors on members' demand, and specimen of extraordinary general meeting called by the order सर of. ये स्पेसिमेन आते हैं पेपर में? नहीं, स्पेसिमेन नहीं पूछे जाते कोई भी, ये आपके नॉलेज के लिए हैं कि आपको प्रैक्टिकली पता हो कि वो स्पेसिमेन कैसा दिखता है या उसकी लैंग्वेज क्या होती है। एज सच स्पेसिमेन कोई नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका एक और चैप्टर खत्म होता है, ठीक है गर्ल्स। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका जो कि हम कल करेंगे, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटेरियल वर्क, ठीक है। ये था आपका मीटिंग्स या एनुअल जनरल मीटिंग एंड सेक्रेटेरियल वर्क, और अब नेक्स्ट होगा मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटेरियल वर्क। तो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ लिया है, क्या होती हैं उनके अंदर। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, एक बोर्ड कमेटी की मीटिंग होती है, और उसके अंदर उनका क्या क्या काम होता है, किस बारे में डिसीजंस लेते हैं वो बेसिकली, ठीक है। और इसमें भी वही है सारे कि आपका सेक्रेटरी की बिफोर मीटिंग क्या ड्यूटी होती है, ड्यूरिंग द मीटिंग क्या ड्यूटी होती है, और आफ्टर द मीटिंग क्या ड्यूटी होती है। तो आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना इसको, ठीक है। हाँ, हम ऑलरेडी ये भी टॉपिक सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, ओके। और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? हाँ जी, अटेंडेंस डाल सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में। और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? चलिए ठीक है गोल्डी, फिर अटेंडेंस दे देना मुझे। ओके सर।